अब सन 90 में जब पहली बार गंगोत्री में स्नान करने, आज भी वो याद है। गंगा दशहरा के दिन थे, 10 दिन की कथा थी, 4-4 घंटे के 2-2 सत्र में कथा चल रही थी। और तब हमारे ये संगीत मंडली वाले के एक की शादी भी हमने वहां कर ली। बोलो, एक छोरी पसंद आ गई उसको कथा में आने वाली तो आज्ञा मांगी। मैंने कहा गंगा मैया से पूछ लो, तो गंगा मैया ने चुंदरी ओढ़ा दी। हाँ, शादी भी वहां कर ली। सन 90 की बात है। तो गंगा दशहरा के दिन फिर कथा की पूर्णाहुति हुई। अवभृत स्नान के हिसाब से पहले तो नहाए थे, लेकिन फिर लास्ट डे भी स्नान करने गए। तो मैंने गोता लगाया, स्नान किया, बाहर आया, भीगे कपड़े। तो सब माताएं जितनी आई थी, वो माताएं ले गई थी मुझे कथा करने। तो सब आई थी, तो हमारी परम भगवदिया और मुझे भी मातृवत स्नेह करने वाली हमारी सुशीला माँ और सब उनकी मंडली की बहनें जितने भी आए थे, तो सब आने लगी बारी बारी से, भाई श्री हमको गंगा जी से स्नान कराओ। तो एक पात्र ले आई थी, तो उस पात्र से भर भर करके मैं सबके ऊपर एक एक जग पानी डालता। तो उनके मन में भी ये भाव आया, ये भाव जगा कि भाई श्री हमको नहला रहे हैं, हमको भी उनको स्नान कराना चाहिए, हम भी कुछ पुण्य कमाएं। तो वो भी फिर एक एक जग भर भर करके मेरे ऊपर, हर हर गंगे बोल गंगा मैया की। तो उनके ऊपर तो एक एक जग, मेरे ऊपर कितने जग पानी पड़ा। तो 15 मिनट तक गंगा जी में, वहाँ गंगोत्री में मैं खड़ा रहा। तब आजकल जितने कंस्ट्रक्शन हो गए, कितने मकान बन गए, उस समय गंगा बड़ी खुली खुली थी गंगोत्री में। बड़ा आनंद ले रहे थे। शाम को कथा के विराम के बाद, भागवत जी की आरती के पश्चात हम गंगा जी के तट पर वहाँ बैठकर गंगा लहरी का पाठ करते, सब लोग वहाँ बैठकर। क्या आनंद था। लेकिन लास्ट डे वाला अनुभव कि मैंने तो सबके ऊपर एक एक जग पानी डाला, लेकिन उन 30, 35, 40 माताओं ने मेरे ऊपर एक एक जग। 15 मिनट में गंगा जी में वहाँ पानी में यहाँ खड़ा रहा और वे सब मेरे ऊपर पानी डालती रही। जब मैं बाहर निकला तो आइसक्रीम बन गया था। एकदम से। हालांकि तब तो जवानी थी, आज भी कोई बूढ़े तो नहीं हुए, केवल बाल थोड़े सफ़ेद हो गए, बाकी तो गंगा मैया की कृपा है। 6-6 घंटा नॉन स्टॉप आज भी कथा होती है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन तब महन जी हमारे बाल भी काले थे। महन जी को सब पता है उस समय में, क्योंकि उस ज़माने में जिन्होंने कथा सुनी थी वो लोग भी कहीं अभी भी कथा में आते हैं। और गंगोत्री की कथा में वहाँ महात्मा जितने साधक सब साधना करते थे, भजन गुफाओं से निकल कर आते थे, कथा में बैठते थे। जैसे यहाँ भी संतों महापुरुषों का आशीर्वाद पूर्ण उनकी जो उपस्थिति है, तो वहाँ बहुत से महात्मा, बहुत से साधक जो गंगोत्री में रह करके साधना भजन करते, वे सब कथा में आते थे, बहुत प्रसन्न होते थे, आशीर्वाद देते थे। तो फिर ठंडी लग गई, मैं उतारे पर गया तो बटन बंद नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हाथ फ्रीज। थोड़ी देर में बुखार तेज हो गई। अब उसी दिन निकलना था, उतरना था। देखो हिमालय के अंदर रहकर साधना करने वाले संतों को। तो एक बड़े युवा संत थे, वो रोज कथा में आते। उनको पता चला कि आज ओझा जी जाने वाले। तब भाई श्री नहीं कहते थे लोग, ओझा जी, कि आज ओझा जी जाने वाले हैं, आज पूरा यात्रा का जो संघ है उतरने वाला है। तो वो उतारे पर मिलने आए। तो उन लोगों ने कहा कि उनको तो थोड़ी बुखार तेज हो गई है, सोए हैं। बोले अच्छा,
बोले हाँ, गंगा में बहुत नहाए या तो नहलाया। मेरा कोई दोष नहीं था, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि गंगा जी में मैं 15-20 मिनट अंदर रहा, आधा अंदर आधा बाहर, लेकिन ऊपर से गंगा जी नहलाती रही। तो महात्मा बोले एक बार मुझे अंदर जाने दो, उनसे मिलने दो। बोले बाबा जी सोए हैं और कितने रजाइयां मेरे ऊपर। तो मुझे बताया गया कोई बाबा जी आए हैं आपसे मिलने, कथा में रोज आते थे, वो आपको देखना चाहते हैं, बुखार हो गई। मैंने कहा अरे बुलाओ बुलाओ। तो बाबा जी आए, मैं तो कांप रहा था, बगल में बैठे। क्या हो गया ओझा जी? मैंने कहा बाबा जी कुछ नहीं, गंगा जी ने कुछ विशेष आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने देखा कि बुखार है तेज। तो बोले कभी निकलना है, कभी चलना है यहाँ से? तो मैंने कहा अभी 2-2.5 घंटे के बाद चलेंगे। बोले मेरी राह देखिए, मैं अभी आता हूँ, मैं अपनी गुफा पर जाता हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा। तो वो गए, गुफा पे जाके कुछ 40 मिनट में वो वापस लौट आए। कुछ जड़ी बूटियाँ ले आए और कुछ मुझे भेंट देने के लिए कुछ चीज़ें। तो कथा सुनकर वे बड़े प्रसन्न थे। तो जड़ी बूटी ला करके उसकी पत्तियाँ, अब वो तो यहाँ रहने वाले साधु संत जाने कौन सी जड़ी बूटी थी, मुझे पता नहीं, लेकिन उसके पत्तियाँ, हरी हरी पत्तियाँ निकाल, पहले धो ली और फिर हरी हरी पत्तियाँ निकाल करके और फिर मुझे कहा चबा लो। आसपास वाली माइयाँ, अब वो तो पुत्रवत स्नेह करती थी, बाबा जी कुछ होगा तो नहीं? अरे बोले कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो माई, अभी ठीक हो जाएगा सब। तो मुझे वो पत्तियाँ दी, ओझा जी चबा लो। मैंने चबाया। बोले चबाओ और चबाओ और चबाओ, और उसका जो रस है वो नीचे उतार लो। मैंने वैसा ही किया। फिर मैं सोया हुआ था, बाबा जी बात करते रहे। 15 मिनट के बाद जो 3-4 रजाई ओढ़ी थी वो मैंने फेंक दी। शरीर में आ गई गर्मी। बैठ करके हंसते, बाबा जी बोले कैसा लग रहा है? मैंने कहा बाबा जी एकदम ठीक, जैसे बुखार थी ही नहीं। बोले हमारे यहाँ कहाँ और कोई मेडिकल स्टोर है, यहाँ कहाँ डॉक्टर है, हमारे यहाँ तो हिमालय ही जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। हमारे लिए औषधि, और गंगा का पानी औषधम जाह्नवी तोयम, यही है। फिर कुछ और चीजें मुझे आज भी मुझे याद है। एक लकड़ी उन्होंने मुझे दिया, आप संतों को पता, मुझे उस लकड़ी का नाम आज भी पता नहीं है। बोले देखो ये हमारी मोमबत्ती भी है, दिया है, ये सांप बिच्छू आदि जहरीले प्राणियों को दूर रखने के लिए भी ये जड़ी बूटी है, क्योंकि हम तो गुफा में पड़े रहने वाले जंगली लोग हैं, तो सांप बिच्छू सब दूर रख। और बोले इसको जब जलाते हैं मोमबत्ती का काम, और उन्होंने मैच बॉक्स मंगाया और उसके आगे वाले हिस्से को जला करके वाकई मोमबत्ती की तरह एक लौ। तो जैसे हम लोग बोलते वाओ, बोले नहीं अभी थोड़ी देर ठहरिए। और 2 मिनट के बाद ऐसी सुगंध। तो मैंने कहा ये सुगंध कहाँ से? बोले इसी से, ये हमारा दिया भी है और ये हमारी अगरबत्ती भी है, धूप बत्ती भी यही है, हमारा दिया भी यही है। तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती है कि फिर हम वो खा लेते हैं, तो फिर कई दिनों तक भूख ही नहीं लगती, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। बैठे हैं गुफा में, ध्यानस्थ समाधि लगाए, और फिर वो लकड़ी मुझे दे करके बोले वो चंदन लगाते हो ना आप, उसी तरह प्रवचन में जाने से पहले जरा इसको उसी तरह पत्थर पे रगड़कर थोड़ा सा चंदन सा, लेकिन ट्रांसपेरेंट ऐसा एक पेस्ट हो जाएगा,
तो उसको यूं यहाँ लगा करके जाइए, बड़ा मजा आएगा। बाबाओं के पास क्या क्या खजाना है हिमालय का, देखो तो सही। और क्या मस्ती से रहते हैं ये महात्मा अपना भजन करते हुए। तो उन्होंने बड़ा स्नेह किया, तो फिर विदा करने आए थे। हिमालय हिमालय है,